नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है टॉप 15 कंट्रीज बाय विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और ये जो डेटा है वो डेटा आपका दिया गया है आई थिंक 1991 से 2020 तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। और 2020 में जहां पर हम पिछले साल थे और एक साल अब उससे आगे हो गए हैं, तो ये डेटा बताता है कि चाइना जो है वो विंड एनर्जी में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पर भारत है। लोगों को लग रहा होगा कि विंड एनर्जी क्या है, नहीं है, क्यों कर रहे हैं सब। ये बहुत ज़रूरी है काम करना। और मैं खासकर आज के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि विंड एनर्जी जो है वो एक्चुअली में क्लीन एनर्जी है।
मतलब इसमें हम कोई फ्यूल नहीं जलाते, हम इसमें कुछ नहीं करते, ये हवा से हम बिजली बनाते हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा होगा कई फिल्मों में या कहीं पे जो बड़ी-बड़ी पवन चक्कियां घूमती रहती हैं, बड़े-बड़े ब्लेड्स होते हैं, तो उनके जरिए बिजली बनती है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो फ्यूल है, या तो आप कोयले से बिजली बनाते हो, या फिर आप न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हो, या फिर आप पानी से बिजली बनाते हो, या फिर आप स्टीम से बिजली बनाते हो। मतलब ये बिजली बनाने के नए नए तरीके हैं, और हम सबको पता है कि दुनिया भर को पावर की कितनी जरूरत है, यानी कि बिजली की कितनी जरूरत है। अब अगर बिजली नहीं होगी तो समझिए कि कोई भी काम नहीं हो सकता। हर चीज जो है हमारी बिजली से जुड़ी हुई है, तो इसलिए बिजली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए उसका पावर कंजम्पशन है ज्यादा, तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ये ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई कोयला खत्म हो रहा है, डीजल पेट्रोल से भी अगर आप बिजली बनाते हो तो वो भी खत्म होने वाला है, वो भी खत्म हो जाएगा, रिजर्व्स हैं उसके। आप अगर भाप से बना रहे हो तो चलो, वो भी भाप जो जलाने के लिए, आपको आग जलाने के लिए आपको कुछ उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी कोयले से आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको पावर को पाने के लिए, आपको बिजली पाने के लिए अलग रिसोर्सेस पे जाना पड़ेगा। ये जिंदगी भर के लिए नहीं चल सकता, या बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। ये एक ना एक दिन ये फ्यूल खत्म हो जाने। तो इसलिए जोर दिया जा रहा है विंड एनर्जी पे, इसलिए जोर दिया जा रहा है सोलर एनर्जी पे, इसलिए जोर दिया जा रहा है हाइड्रो एनर्जी पे, जो पानी से हम बिजली बनाते हैं। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वो पहाड़ों से पानी उतर रहा होता है तो वहां पर टर्बाइंस लगाते हैं, तो पानी की ताकत से टर्बाइंस घूमते हैं और उससे बिजली पैदा होती है। तो इस पे भी काम चल रहा है। साथ ही में परमाणु रिएक्टर्स भी हैं। लेकिन परमाणु रिएक्टर्स के साथ बड़ा खतरा यह है कि उसके रेडिएशन के लीक हो जाने का। अर्थक्वेक आ गया, बाकी कोई चीज आ गया, फुकुशिमा आपने देखा ही है, चेरनोबिल का हादसा, शायद मुझे लगता है कि कोई भूलेगा, दुनिया का कोई भी देश, जो यूएस रशिया में हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी एनर्जी के लिए, और विंड एनर्जी उसी में है। और भारत इस पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। भारत सोलर एनर्जी पे भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, भारत विंड एनर्जी पे भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। भारत की हर कोशिश है कि वो क्लीन एनर्जी को पैदा करे। अच्छा, अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि आपका वातावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा। क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इससे आपके वायुमंडल में जहरीली गैसेस नहीं आएंगी, जहरीले कण नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे हमें ये करना होगा, वरना अगर हमने ये नहीं किया तो धीरे धीरे धरती का पूरा वायुमंडल इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा कि हम इंसानों के लिए क्या, किसी के लिए भी जीवित चीज के लिए रहना इस धरती पर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें कुछ अच्छा करके जाना है तो हमें क्लीन एनर्जी पर ध्यान देना होगा। हम ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल को बचाने की कोशिश करें और क्लीन एनर्जी अपनाएं, सोलर एनर्जी अपनाएं, विंड एनर्जी अपनाएं। इस पे सरकारें काम कर रही हैं, दुनिया भर में काम कर रही हैं, और जैसा कि भारत भी कर रहा है, तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उम्मीद पूरी है कि भारत सरकार जलवायु के लिए ये सारे काम करती रहेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।